हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अरुणा सुपर 30 कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग रामायण के अध्याय 5 में हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चित्रकूट में भरत। अभी तक हम लोग कहानी में देख चुके हैं कि माता कैकेयी जो है दशरथ से 2 वरदान मांगती है। एक वरदान में वह राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, जबकि दूसरे वरदान में वह भरत के लिए राजगद्दी। ना चाहते हुए भी दशरथ जी को वो वरदान देना पड़ता है और राम उस वरदान का, उस वचन का पालन करने के कारण राम जो है निकल पड़ते हैं वनवास के लिए। राम के साथ साथ सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास की तरफ चल पड़े और वनवास जाने के 6 दिन बाद ही दशरथ की मृत्यु हो जाती है। दशरथ की मृत्यु के कारण अयोध्या जो है अब वो राजाहीन हो गया है। इसलिए महर्षि जो हैं वशिष्ठ, उनके आज्ञा के अनुसार भरत को बुलावा भेजा जाता है। भरत को बुलाया जाता है अयोध्या में। उसके लिए अयोध्या से एक दूत को भेजा जाता है कि आज हम लोग उससे आगे देखने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि चित्रकूट में भरत को क्या हासिल हुआ। चित्रकूट जब भरत आते हैं तो वहाँ क्या घटनाएं होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। जो भरत हैं वो कैकेयी राज में हैं, जहाँ उनका ननिहाल है, और वहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और दोस्तों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। वो बातचीत में वो बता रहे हैं कि उन्होंने सपना में क्या देखा। जो भरत जो है बीती कुछ रातों से सपना देखे हैं, उनका उसे अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है कि अर्थ क्या है, उस सपने का मतलब क्या है। वो अपने साथियों से कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि जो मैंने सपना देखा उसका मतलब क्या है। मैंने देखा है कि समुद्र जो है वो सूख सा गया है और चंद्रमा जो है वो धरती पे आ गई है। भरत कहते अपने मित्रों से, ये मित्र, मैंने कुछ दिनों से अजीब सा सपना देखा है। मैं वो सपना देखा हूं जिसमें समुद्र सूख सा गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस सपने का मतलब क्या है, इस सपने का अर्थ क्या है। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद्रमा धरती पे आ गिरी है, जितने भी वृक्ष है वो सूख गए हैं और मेरे पिता दशरथ को राक्षसी खींच के ले जा रही है। मेरे पिता जो है रथ पे बैठे हुए हैं और रथ जो है घोड़े नहीं गधे खींच रहे हैं। अजीब सा सपना देखते हैं भरत। जिस समय भरत अपने मित्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसी समय एक दूत जो है वो अयोध्या से निकल के वहां पहुंचता है और जो दूत है वह सबसे छोटा रास्ता चुना है कैकेयी जाने के लिए। इसलिए बहुत जल्द जो है वो दूत पहुंच गया है कैकेयी राज। वहां पे वो भरत को संदेश देता है। वे कहते हैं कि आपको जल्द ही अयोध्या जाना है। ऐसे भी हम लोग देख चुके हैं पिछले अध्याय में कि भरत का मन नहीं लगता है अपने ननिहाल में। वो उचट सा गए हैं अपने ननिहाल में। वो कब से उतावले हैं, कब से व्याकुल हैं अयोध्या जाने को, और ये तो मौका था उनके लिए। इसलिए बिना विलंब किए जो भरत हैं वो अयोध्या जाने को तैयार हो जाते हैं। फिर
जो केकई राज हैं वो भरत को विदा करते हैं। विदा करने में भरत को वो 100 रथ देते हैं, साथ ही साथ सेना का टुकड़ी देते हैं, जिसके कारण भरत 100 रथ और सेना को लेकर के अयोध्या की तरफ निकल जाते हैं। वो जो घुड़सवार है वो छोटा सा रास्ता पकड़ के निकला है, इसलिए अयोध्या सबसे पहले घुड़सवार अयोध्या पहुंचते हैं और बाद में भरत और उनके साथ सेना। भरत को अयोध्या पहुंचने में 8 दिन लग जाते हैं। नदी पर्वत सब चीज को लांघते हुए वो अयोध्या पहुंचते हैं। थक जाते हैं अयोध्या पहुंचते पहुंचते, क्योंकि 8 दिन का सफर छोटा सफर नहीं होता है। भरत ने अयोध्या नगरी को जब दूर से देखा तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे अयोध्या नगरी सामान्य है ही नहीं। अयोध्या नगरी उसे असामान्य लग रही थी, बदला बदला सा लग रहा था। उनके मन में पहले से अनिष्ट की शंका हो गई है कि लगता है कुछ तो अयोध्या में हुआ है। यह अयोध्या देखने से ऐसा लग रहा था जैसे यह भरत की अयोध्या थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था ये राम की अयोध्या थी ही नहीं। वो अयोध्या जो पहले भरत ने देखा था वो अयोध्या लग नहीं रहा था। सड़कें सूनी थी, बाग बगीचे उदास थे, सब लोग कहां गए थे पता ही नहीं चल रहा था। ऐसा सन्नाटा मानो लग ही नहीं रहा था कि अयोध्या में एक भी पशु पक्षी जानवर रहते हैं। यहां तक कि पक्षी का चहचहाना भी सुनाई नहीं दे रहा था। सोचिए कैसा लगा होगा अयोध्या। भरत के मन में कई तरह के प्रश्न आते हैं, लेकिन भरत को इसका उत्तर मिलता ही नहीं। जब भरत पहुंचते हैं सीधे अयोध्या के गेट पर, मतलब राज दरबार पे पहुंचते भरत, तो वो सीधे पहुंचते हैं राजभवन में और सबसे पहले वो चाहते हैं दशरथ से मिलना। वो दशरथ के प्रासाद की ओर जाते हैं, मतलब जिस रूम में दशरथ रहते हैं वहां जाते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो दशरथ वहां थे ही नहीं। फिर वहां दशरथ के महल से निकल के वो चलते हैं मां कैकेयी से मिलने के लिए। जब वो कैकेयी के रूम में पहुंचते हैं भरत, तो कैकेयी जो है अपने पुत्र को देख करके उससे गला लगा लेती है। लेकिन फिर भी भरत का जो मन है अभी भी लगा नहीं है। उनकी आंखें अभी भी उनके पिता को ढूंढ रही है और वो पूछते हैं अपनी मां से, मां पिताजी हैं कहाँ? तो उनकी मां जवाब देती है, तुम्हारे पिताजी चले गए। तो कैकेयी जवाब देती है, तुम्हारे पिताजी चले गए, वहां चले गए जहां सबको एक न एक दिन जाना होता है, अर्थात कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जब यह भरत सुनते हैं तो भरत शोक में डूब जाते हैं। मानो ऐसा लग रहा था जैसे भरत पर मुसीबत का पहाड़ आ टूटा था। वो गस खाकर वहीं गिर जाते हैं भरत और रोने लगते हैं एक बच्चे की तरह। तो कैकेयी क्या करती है, अपने पुत्र को उठाती है, उसे ढांढस देती है, उसे साहस देती है और कहती है, उठो पुत्र उठो, यह समय रोने का नहीं है, यह समय शोक मनाने का नहीं है। तुम्हारा दुख होना इस प्रकार का यह उचित बिल्कुल भी नहीं है। यह राजगुणों के विरुद्ध है, तुम अपने आप को संभालो। कैकेयी कहती है अपने पुत्र को, भरत को, कि तुम विलाप मत करो, अब तुम इस अयोध्या के राजा हो, राजा को रोना शोभा नहीं देता, इसलिए उठो, अपने आप को संभालो। भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राजअभिषेक की तैयारी में व्यस्त होंगे। जब भरत चले थे कैकेयी से, तो उनके मन में बस एक ही बात की खुशी थी कि वह जा रहे हैं, अपने पिताजी से मिलेंगे, अपने भाइयों से मिलेंगे। और पिताजी तो लगता है कि व्यस्त होंगे राजअभिषेक की तैयारी में, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उन्हें सब के सब चीज उल्टा मिलता है।
न भाई है, न पिता है, न कोई राज्याभिषेक की तैयारी है, कुछ नहीं। भरत ने मां से पूछा, भरत मां से कहते हैं, मां क्या पिताजी मेरे लिए क्या कोई अंतिम संदेश छोड़ के गए हैं क्या? क्या पिताजी जाने के समय में मेरे बारे में पूछ रहे थे क्या? तो उसकी मां बोलती है कि कहे, नहीं पुत्र नहीं, पिताजी केवल 3 शब्द ही बोले हैं। जब राजा दशरथ स्वर्ग सिधारने के अंतिम पड़ाव में थे तो उनके मुंह से मात्र 3 शब्द निकला, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। इसके अलावा तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं कहा, उसने तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। उसके बाद भरत की व्याकुलता जो है वो बढ़ते जा रहे थे। भरत जो है अब मिलना चाहते थे, सीधे राम के पास जाके राम से मिलना चाहते थे, परंतु उस समय कैकेयी भरत के मन को पढ़ लेती और कहती है, राम को महाराज ने वनवास दे दिया, वो भी 14 वर्ष का वनवास दे दिया। तो फिर भरत पूछते हैं, मां वनवास क्यों? क्या भ्राता राम ने कोई गुनाह किया था क्या? क्या कोई अपराध किया था क्या कि पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया? तो कैकेयी कहती है, नहीं पुत्र नहीं, राम ने कोई अपराध नहीं किया था, महाराज ने उसे दंड भी नहीं दिया है, बल्कि वो तो मैंने प्रार्थना की थी, मैं तुम्हारे हित में सोच रही थी, मैं तुम्हारा अहित नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे पिता महाराज दशरथ से मैंने वरदान पूरा करने को कहा और मैंने उसी वरदान पूरा करने में मैं उनसे 2 वरदान मांगे, एक तो तुम्हारे लिए राजगद्दी और दूसरा राम के लिए वनवास। उठो पुत्र उठो, अब ये राजगद्दी संभालो, ये राजगद्दी तुम्हारी है। कैकेयी बोल रही है भरत को, हे भरत उठ जाओ, अब तो उठो, राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन मैंने अपना चाल चला, मैं अपनी चाल चली और चाल में मैंने तुम्हारे लिए तो राजगद्दी मांग लिया और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास, इसलिए हे भरत उठो और यह तुम राजगद्दी संभालो। अब यह पूर्ण अयोध्या अब तुम्हारा है और अब इस पे किसी का अधिकार नहीं है। कैकेयी कहती है अपने भरत से, यही भरत अब तुम इस अयोध्या को संभालो। जब यह बात भरत को पता चलता है तो भरत का गुस्सा एकदम अति तीव्र से बढ़ जाता है। भरत चीखते हुए कहते हैं, क्या क्या माते, तुमने क्या किया? ऐसा अनर्थ, ऐसा अपराध तुमने कैसे किया? तुम अपराधी हो मां, तुम अपराधी हो। वन राम को नहीं, वन आपको जाना चाहिए था। आप जिस राज की बात करती हो वह राज मेरे लिए तो अर्थहीन है। मैं अपने पिता को खोकर, भाई से बिछड़ के, मुझे ये ऐसी राज नहीं चाहिए मां, मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए। तुम एक अपराधी हो मां, भैया राम ने कोई अपराध नहीं किया। जब भरत क्रोध में आके ये सब बात कह रहे थे तभी क्या होता, मंत्रीगण और सभासद भी वहां पहुंच जाते हैं। भरत बोल रहे हैं, तुमने पाप किया माते, तुमने पाप किया, इतना साहस कहां से आया तुम्हें? बताओ तो माते, तुम्हें इतना साहस कैसे आया? तुमने क्या वरदान मांगा माते? तुम्हारी बुद्धि किसने भ्रष्ट की मां, ये तो बताओ, किसने, क्यों, किसने तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ाया? तुमने जो अपराध किया है वो अक्षम्य है, वो क्षमा के लायक नहीं है। और रही बात इस राजपद की, तो मैं कभी राजपद ग्रहण नहीं करूंगा। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि पिता की मौत, भाई का वनवास, कैसे? उसके बाद जो है भरत जो है फिर सभासद की तरफ मुड़ते और कहते हैं हाथ जोड़ते हुए,
आप भी मेरी बात सुन लो। मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। भरत जो है अपनी सफाई दे रहे हैं सभी सभासदों और मंत्रीगण के सामने कि आप भी सुनिए, ये जो मेरी माँ की है इसमें मेरा एक जरा भी हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं राम के पास जाऊंगा, मैं उन्हें मना कर लाऊंगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा, मैं उसे प्रार्थना करूंगा कि वो आए और गद्दी को संभाल ले। मैं राम का दास बन के रहने को तैयार हूं। भरत के मन में ये उतावलापन, ये उत्तेजना चल रही है, वो अपने आप पे संयम नहीं रख पा रहे हैं, उनकी सांसें उखड़ती जा रही है और कहते कहते वो चकरा करके गिर पड़ते हैं। जब उनका शुद्ध बुद्ध लौटता है, जब भरत होश में आते हैं, वो सीधे उठते हैं उस महल से, कैकेयी महल से, और सीधे निकल पड़ते हैं वो कौशल्या के महल में। वो जाती है कौशल्या के रूम में और कौशल्या से लिपट कर वो बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगते हैं। कौशल्या के चरणों में वो गिर पड़ते हैं और बोलते हैं, माँ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा था अपनी माँ को कि मुझे राजगद्दी चाहिए। वास्तव में कौशल्या बहुत आहत है। कौशल्या इस बात से आहत है कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है। कौशल्या इस बात से दुखी नहीं है कि राजगद्दी भरत को मिले, बल्कि इस बात से कौशल्या दुखी थी कि राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों। कौशल्या आहत है, इसलिए कौशल्या कहती है, हे पुत्र उठो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे वह हो गया। राम तो अब जंगल चला गया है, अब ये पूरा अयोध्या तुम्हारा है, बस तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वो अनुचित है। कौशल्या कहती है भरत को, मुझे इस बात का दुख है जो कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वो बिल्कुल न्याय संगत है ही नहीं, वो अनुचित है। तुम राज करो पुत्र, तुम राज करो, बस मेरे ऊपर एक दया करो, बस मेरे ऊपर एक उपकार करो कि मुझे भी मेरे राम के पास भिजवा दो। कौशल्या जो है इतनी आहत है कि वो कहती है भरत को, भरत जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है, जो हो गया सो हो गया, अब तुम इस अयोध्या पे राज करो, अब तुम इस अयोध्या को चलाओ, लेकिन मेरे ऊपर बस एक एहसान करो, बस मुझे मेरे पुत्र राम के पास पहुंचा दो, भिजवा दो मेरे मेरे पुत्र के पास, राम के पास। भरत जो होते हैं वो पैरों पे गिर करके कौशल्या से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, हे माते मुझे माफ करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और भरत कहते हैं कि रानी कैकेयी ने जो किया वो बिल्कुल गलत है, और कहते हैं, राम तो मेरे प्रिय अग्रज है, राम तो मेरे प्रिय भाई, मैं उनके बारे में कभी भी अहित नहीं सोच सकता माते, मैं निरपराध हूं, मेरा उसमें कोई अपराध नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। वास्तव में जब कौशल्या को यह बात मालूम है कि अयोध्या कि भरत की कोई गलती नहीं है, क्यों? क्योंकि जब यह घटना हुआ था तो भरत तो यहां था ही नहीं। कौशल्या क्या कहती है, भरत को क्षमा कर देती है, भरत को माफी दे देती है कौशल्या और उसे गले लगा लेती है। और भरत जो है रात भर कौशल्या के रूम में बैठ करके फूट फूट करके रोते हैं। ये सुबह जब शत्रुघ्न को मालूम चलता है कि कैकेयी का कान किसने भरा, तो वो जाते हैं
वो मंथा को बाल पकड़ के घसीट करके बाहर लाते हैं। अभी शत्रुघ्न मंथा को मारने ही वाले थे, लेकिन भरत क्या कहते हैं, उसकी जान बचाते हैं। भरत कहते हैं नहीं शत्रुघ्न नहीं। इसके बाद मुनि विशिष्ट अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते हैं। मुनि विशिष्ट कहते हैं कि अयोध्या का राज सिंहासन खाली नहीं होना चाहिए। अगर राज सिंहासन खाली रहेगा तो आसपास के पड़ोस के राजा क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे अयोध्या पे। हो सकता है हमारा राज्य संकट में हो जाए, क्योंकि ना ही राम है, न ही लक्ष्मण है, न ही दशरथ है। इसलिए मुनि विशिष्ट जो है वह सभा बुलाते हैं और भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित करते हैं। भरत से कहा, वत्स तुम राजकाज संभालो। मुनिवर विशिष्ट कहते हैं, हे भरत अब तुम राजकाज संभालो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे पिताजी की भी मृत्यु हो गई है, और नियम तो होता है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो उस राजगद्दी का वारिस होता है, लेकिन अब जो तुम्हारा भाई है, बड़े भाई हैं, वो भी अब यहाँ है नहीं, वो भी अब वन में है। इसलिए यही उचित होगा कि अब तुम राजकाज संभालो। लेकिन भरत जो है वो महर्षि का आग्रह को स्वीकारते नहीं है, अस्वीकार करते हैं और बोलते हैं, मुनिवर यह राज्य राम का है, बस उन्हीं का है। मैं इसके अधिकार, वही इनके अधिकारी हैं, और उनका ये अधिकार मैं ले नहीं सकता, मैं पाप नहीं कर सकता। मुनिवर भरत कहते हैं, हम सब जाएंगे मिलकर के भैया राम को लाने के लिए, वन जाएंगे हम लोग। फिर भरत है सभी को निर्देश देते हैं कि वन जाने की तैयारी किया जाए। भरत ने सबके मन की बात कही थी, क्योंकि सब चाहते थे कि राम पुनः वनवास से अयोध्या जाए। सबकी यही इच्छा थी कि राम जो है पुनः अयोध्या लौट जाएं। इसलिए सभी लोग तुरंत भरत की बात मान लेते हैं। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले जाते हैं। यहाँ तक कि गुरु विशिष्ट भी उनके साथ हैं, नगरवासी भी उनके साथ है। अयोध्या जो है अपनी सेना को लेकर के चल पड़ते हैं वन की तरफ। दूसरी तरफ जो राम जो हैं वह गंगा पार कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं चित्रकूट। जब चित्रकूट पहुंचते हैं राम, तो वहां पे एक आश्रम है महर्षि भारद्वाज का, वो भी गंगा यमुना के संगम पे, जहां गंगा यमुना मिलता है उनके संगम पे महर्षि भारद्वाज का एक आश्रम है। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि अगर राम आश्रम में रहेंगे तो हो सकता है महर्षि को असुविधा हो। इसलिए महर्षि को असुविधा न हो, इसलिए राम आश्रम में नहीं रहते। पुनः महर्षि भारद्वाज जो है उन्हें बताते हैं कि आप जाइए, वहां पे एक पहाड़ी है, सुंदर पहाड़ी की तरफ दृष्टि करते हैं, और जाइए, वो बहुत ही सुंदर स्थान है, आप वहां जा सकते हैं। तो राम लक्ष्मण भरत ये सब निकलते हैं उसी पहाड़ी पर, और वहां पर जाके वो पर्ण कुटी बनाते हैं, वो कुटिया बनाते हैं, रहने का कुटिया बना लेते हैं। इधर भरत को यह सूचना मिल गई थी क्या, कि राम लक्ष्मण और सीते ये सब चित्रकूट आ रहे हैं। इसलिए पूरे दल बल सेना के साथ जो है वह चित्रकूट की तरफ चल पड़ते हैं। सेना चलने से पूरा आसमान जो है वह धूल से भर आया था, आगे साफ साफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और भरत चलते चलते पहुंच जाते हैं सिंहवेदपुर।
जहाँ पे जो निषाद राज है वह सेना को देखते हैं तो उनके मन में संदेह होता है, कहीं ये भरत जो है कहीं राम पे आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब निषाद राज को वास्तविकता का बोध होता है, निषाद राज आगे आते हैं और भरत का सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं और गंगा पार कराने में भरत की मदद भी करते हैं। निषाद राज ने देखते ही देखते 500 नावें जुटा ली ताकि भरत और इनकी सेना महर्षि वशिष्ठ और माताएं सब क्या करें, गंगा के उस पार चले जाए। रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। भारद्वाज जो हैं वो भरत को बताते हैं राम के बारे में, बताते हैं कि राम ठीक है। वह उस पहाड़ी की तरफ दिखाए गए हैं और बताते हैं, भारद्वाज बताते हैं, उस मार्ग दिखाते हैं जिधर राम गए थे। वही पहाड़ी दिखाई जहां राम क्या कहते हैं, पर्णकुटी बनाए हैं जहां पे राम रहते हैं। अयोध्या वासी जो है उसी आश्रम में रात बिताते हैं। वो लोग अब संतोष के साथ हैं, मतलब उनके मन में अब वो दुख वाली भावनाएं नहीं है। अब उनके मन में इस बात का संतोष है कि अब हम लोग दूर नहीं हैं, अब हम लोग आ गए हैं तो राम को वापस लेके ही जाएंगे। आगे जंगल घना था, सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षियां अपना घोंसला छोड़ के आसमान की तरफ भाग गई। मतलब पूरे जंगल में खलबली मच गई। सेना की संख्या इतनी विशाल थी कि छोटे छोटे वनस्पति जो हैं वो सेना के पांव में कुचले गए। वृक्ष जो है सेना के कारण थर्रा उठा, वृक्ष कांप उठा। उस समय राम और सीता जो थे वह पर्णकुटी में थे, अपनी झोपड़ी में थे, कुटिया में थे। और लक्ष्मण जो है वो पहरा दे रहे थे, कुटिया का रक्षा कर रहे थे। जब लक्ष्मण ये कोलाहल सुनते हैं, पक्षियों का चहचहाना सुनते हैं, पक्षियों का कोलाहल सुनते हैं, जानवरों के भागने की आवाज सुनते हैं, पेड़ों के थर्राने की आवाज सुनते हैं, तो तुरंत लक्ष्मण जो एक ऊंचे पेड़ पे चढ़ जाते हैं और देखते हैं आखिर क्या हो रहा है जंगल में। जब लक्ष्मण देखते हैं कि एक विशाल सेना आ रही है उनके तरफ, तो उनका ध्वज देखते हैं। ध्वज देखते हैं तो ध्वज देखते एक साथ पहचान जाते हैं यह सेना अयोध्या की है। क्योंकि जो सेना थी वो उत्तर की ओर से बढ़ रही थी। लक्ष्मण जो है पेड़ से ही चिल्लाते हैं और कहते हैं, भैया भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है कि वे हमें मारना चाहते हैं ताकि एक छत्र उनका राज हो जाए। पहला क्षण में लक्ष्मण को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतनी विशाल सेना के साथ भरत आ रहे हैं उन पर आक्रमण करने को। वो चाहते नहीं है भरत कि राम लक्ष्मण जिंदा रहे, वो ऐसा लग रहा है लक्ष्मण को। लेकिन यह आवाज सुन करके जब लक्ष्मण चिल्ला रहे होते हैं तो राम बाहर निकल आते हैं, कुटी से बाहर आते हैं और वो आने के बाद लक्ष्मण को समझाते हैं। क्या कहते हैं, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अवश्य ही भरत हम लोग से भेंट करने आया है, ऐसा कहते हैं। राम को पूरा यकीन है अपने भाइयों पर कि भरत जो है वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, कभी वो हमला नहीं कर सकता। समझाते हैं राम लक्ष्मण, कहते हैं अवश्य ही जो भरत आया होगा हम लोगों से मिलने आया होगा। भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य है? तब लक्ष्मण पुनः स्पष्ट कहते हैं, भैया आप बताओ कि भेंट के लिए कोई इतनी बड़ी सेना लेके क्यों आता है? अच्छा आप बताइए भैया कि अगर दो भाइयों के मिलने के लिए सेना का क्या काम है? लक्ष्मण के मन में अभी भी वो चिंताएं हैं कि कहीं सेना आक्रमण न कर दे।
लक्ष्मण उस सेना पे आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन राम जो है उन्हें रोक देते हैं। राम कहते हैं जो वीर पुरुष होते हैं वह धैर्य रखते हैं, धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम प्रतीक्षा करो, तुम इतना उतावलापन मत आओ, तुम थोड़ा आशा और प्रतीक्षा करो। तब तक भरत जो है पहाड़ी के आसपास आ जाते हैं। भरत अपनी सेना को पहाड़ी के नीचे ही रोक देते हैं और वही नगरवासी को वहीं रुकने को कहते हैं। जब सेना रुक जाती है तो एकदम कोलाहल जो हल्ला था वो एकदम शांत हो जाता है। पुनः वन में शांति छा जाती है। भरत क्या कहते हैं, उस पहाड़ी को प्रणाम कहते हैं और शत्रुघ्न के साथ वो नंगे पांव ऊपर चढ़ने लगते हैं। पांव की गति अचानक बढ़ गई थी। क्योंकि अब उन्हें मंजिल बहुत नजदीक दिखाई दे रही थी। भाई से मिलने के उत्कंठा में वे नंगे पांव ही चल पड़े हैं। वे और प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं और रुकना कहीं नहीं चाहते हैं। इसलिए जल्दीबाजी में वो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखाई पड़ती है। भरत जब पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो उन्हें एक छवि दिखाई देती है। वो छवि शिला पे बैठा हुआ छवि है। वो छवि और किसी का नहीं, वो छवि राम की है। और उनके पास में ही सीता और लक्ष्मण बैठे हुए। जब भरत ये नजारा देखते हैं, भरत दौड़ पड़ते हैं वहां से और सीधे आके राम के चरणों में गिर जाते हैं। जब भरत राम के चरणों में गिरते हैं तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। और शत्रुघ्न भी कहाँ रुकने वाले। शत्रुघ्न भी राम की चरण वंदना करते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। न भरत, न शत्रुघ्न, न राम, न लक्ष्मण, न सीते, किसी के मुख से कोई आवाज नहीं है। फिर राम क्या कहते हैं, भरत और शत्रुघ्न दोनों को उठाते हैं और सीने से लगा लेते हैं। भरत और शत्रुघ्न दोनों की आंखों में आंसू हैं। उनकी आंखों से आंसू भर रहे थे। भरत इतना साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो बोले तो बोले क्या। और एक बड़ा सूचना देने का तो बाकी है, पिता दशरथ के नहीं रहने का। लेकिन हिम्मत जुटाते हैं भरत और बहुत कठिनाई से कहते हैं, भैया एक दुखद समाचार है, पिता दशरथ नहीं रहे। जब आप गए तो आपके जाने के 6 दिन बाद ही पिता प्राण त्याग दिए। जब राम को यह बात मालूम चलता है कि दशरथ अब नहीं रहे तो राम जो होता है गहरी शोक में डूब जाते हैं। राम उदास हो जाते हैं। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है। जब राम को मालूम चलता है कि भरत सिर्फ अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ सिर्फ सेना नहीं है बल्कि नगरवासी भी हैं, गुरुजन भी हैं, माता है, कैकेयी भी हैं। राम लक्ष्मण पहाड़ से उतरकर उनसे भेंट करने जाते हैं। बड़े स्नेह से सभी के साथ मिलते हैं। जब सीता को तपस्विनी के वेश में देखते हैं, देख करके सभी माताएं दुख हो जाती है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सबके सब दुखी हैं सीता को इस तरह से वेश में देख करके। राम जो है कैकेयी को प्रणाम कहते हैं, वो भी सहज भाव से। और कैकेयी को जब राम प्रणाम कहते हैं तो कैकेयी के मन में ग्लानि आ जाती है। मन ही मन कैकेयी पछता रही है कि उसने क्या किया राम के साथ। अगले दिन भरत राम से आग्रह करते हैं, आप
राज ग्रहण कीजिए। समझाते हैं, विनती करते हैं राम से भरत कि आप चलिए, पुनः अयोध्या लौट चलिए। लेकिन राम इसके लिए हाँ नहीं कहते हैं। राम इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन ही करना मेरा कर्तव्य है। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता के मृत्यु के बाद मैं पिता का वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को वो राजकाज समझाते हैं और कहते हैं, जाओ भरत, तुम इस राजगद्दी को संभालो, यही पिता की आज्ञा थी। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहां उपस्थित थे, मुनि विशिष्ट भी। मुनि विशिष्ट सभी मंत्री और सभासद बार बार राम से कहते हैं, भरत भी राम से कह रहे हैं कि आप पुनः लौट चलिए भैया, पुनः लौट चलिए, अयोध्या पुनः लौट चलिए। लेकिन राम बस अपने ही बातों पर अड़े हुए। राम विनम्रता के साथ, दृढ़ता के साथ राम उनकी बातों को स्वीकार करते हैं। जब किन्हीं का बात नहीं मानते हैं राम, तब विशिष्ट मुनि कहते हैं, हे राम, रघुकुल की परंपरा है कि राजा हमेशा ज्येष्ठ पुत्र ही होगा। विशिष्ट मुनि कहते हैं फिर राम से, रघुकुल की तो यही परंपरा है कि जो भी राजा होगा वो ज्येष्ठ पुत्र, मतलब सबसे बड़ा पुत्र ही होगा। तुम्हें अयोध्या लौट करके अपने दायित्व निभाने चाहिए। इसी में कुल का मान है, इसी में कुल का सम्मान है। राम ने बहुत संयम स्वर में कहे, हे मुनिवर, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़े, चाहे सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र भी अपना मर्यादा भंग करे, लेकिन मैं अपने पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। राम जो है बहुत संयत स्वर में कहते हैं मुनि को, विशिष्ट मुनि को बहुत संयम स्वर में कहते हैं, हे मुनि, चाहे चंद्रमा अपनी चमक क्यों न छोड़े, चाहे सूरज पानी की तरह ठंडा क्यों न हो जाए, जो हिमालय है वो अपना ठंडापन त्याग क्यों न दे, सूरज अपनी मर्यादा क्यों न, समुद्र अपनी मर्यादा को क्यों न भूल जाए, लेकिन मैं अपनी पिता का आज्ञा में नहीं भूल सकता। मैं पिता के वचन का मान मैं अवश्य ही रखूंगा। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूं, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम कहते हैं कि भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए, यह पिताजी का आज्ञा है। सभी लोग समझाते रह गए, लेकिन राम जो है वो समझने को तैयार नहीं है। राम सभी की बातों को काट रहे हैं, वो अयोध्या लौटने को तैयार ही नहीं है। धीरे धीरे भरत के चेहरे पे निराशा के भाव झलक आते हैं। क्यों? क्योंकि भरत जिस मनसा से आए थे कि भैया राम को वापस लेके ही जाना है, उनका जो विफलता हो गया, वो विफल हो गए। अपनी बातों, वो जो सोच के आए थे वह नहीं हुआ उनसे। राम को मनाना चाहते थे, लेकिन राम माने नहीं। तो कहते हैं भरत, भैया आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं लौटूंगा। आप मुझे अपनी खराऊ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा में राजकाज संभालूंगा। तो भरत कहते हैं, भैया आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी यहाँ से खाली हाथ तो नहीं लौटूंगा। आप एक काम करें, आप अपनी खराऊ मुझे दे दें, मैं इस खराऊ को राजगद्दी पे रख करके मैं इन्हीं की आज्ञा से राजकाज संभालूंगा, चलाऊंगा। जब ये बात भरत कहते हैं तो राम उसे स्वीकार कर लेते हैं और वो अपना खाव उतार करके भरत को देते हैं। भरत उस खाव को अपने माथे पे लगाते हैं और उसे लेकर के अयोध्या की तरफ चल जाते हैं।
भरत जो है राम को प्रणाम कहते हैं और बाद में राम सभी माताओं को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और वे सभी को चित्रकूट से विदा करते हैं। एक तरफ भरत खांव लेकर के अब अयोध्या की तरफ लौटने को है, दूसरी तरफ माताओं का मन अभी उदास ही है और खासकर केकई तो अपनी बातों से पछता रही है, उसने क्या किया। राम के चरण पादुका को एक सुसज्जित हाथी पे रखा गया, प्रतिहारी उस पर चावर बुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया और कहते हैं ये पादुकाएं राम की धरोहर है, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। और जब भरत अयोध्या पहुंचते हैं तो भरत जो है पादुका को चंद पादुका को रख देते हैं सिंहासन पे और कहते हैं ये भैया की अमानत है, ये राजभार जो है ये उन्हीं का है, उनके आने तक मैं इस राज्य की मैं रक्षा करूंगा। इसके बाद भरत जो है अयोध्या में कभी नहीं रुके। भरत भी तपस्वी वस्त्र धारण कर लेते हैं और नंदीग्राम चले जाते हैं। जाते समय उसने कहा मेरी अब केवल एक ही इच्छा है, इस पादुका को बस मैं उनके चरणों में देखना चाहता हूं जहां इन्हें होना चाहिए। भरत जाते जाते नंदीग्राम कह जाते हैं कि मैं अब बस मेरी एक ही इच्छा है, यह चरण पादुका उन्हीं के पैरों में होना चाहिए जहां इन्हें आवश्यक है, आवश्यकताएं हैं, उन्हीं के पैरों में होना चाहिए। मैं चरण पादुका को अब उन्हीं के पैरों में देखना चाहता हूं। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा, 14 वर्ष में 14 वर्ष राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। यह कह करके जो भरत हैं वह निकल जाते हैं नंदीग्राम की तरफ। अब अगला जो एपिसोड है दंडक वन में 10 वर्ष। जो राम है अब दंडक वन में 10 वर्ष गुजारेंगे। अब देखेंगे अगला एपिसोड, इसमें बहुत सारी घटनाओं का जिक्र करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस तरह के हम रोचक कहानी लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।